हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 17 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, बल तथा दाब। देखिए क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? तो देखो यहाँ पे सोचिए, अगर कोई वस्तु रखी हुई है, उसे हमें हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? उस पर हमें बल लगाना पड़ेगा। या कोई वस्तु चल रही है, उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा में, आकार में बदलते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसमें हम बल लगाते हैं तो हम उसको गतिशील कर दे सकते हैं। मतलब उसको अगर मान लो एक बॉल रखी है, आपने उसको हल्का सा धक्का दिया तो वो क्या करेगी? बॉल मूव आगे करने लग जाएगी। तो मतलब हमने उसको क्या दे दिया? गति दे दी। और अगर एक बॉल आ रही है आपकी तरफ और आपने उस पर पकड़ लिया उसको अपनी तरफ से, तो आपने भी क्या लगाया? एक बल लगाया, जिससे कि क्या हुई? वो गतिशील वस्तु जो थी उसकी गति को रोक दिया। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। हम किसी भी वस्तु पर धक्का लगाते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। एक बार फिर सुनो, किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के को जब हम धक्का लगाकर उसे आगे खिसकाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, खिंचाव को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? बल के प्रभाव। यहाँ पे क्या कहा गया है? बल के प्रभाव। गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। बल क्या कर देता है? अगर बल, मान लो एक बॉल आपके पास में आई और आपने जोर से उसे हिट किया तो उसकी गति, उसकी क्या है, जो दिशा है उसको बदल देता है। तो हम देखते हैं बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। बल लगाने से किसी वस्तु में किस तरह परिवर्तन आता है, हम वो देखते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। मानो कि यहाँ पे कोई बॉल आ रही है और आपने उसको धक्का दिया तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया? एक गतिशील वस्तु की दिशा बदल दी। तो ये क्या है? बल का प्रभाव है। एक रुकी हुई वस्तु को चलाने में, एक बॉल रखी है, आपने हल्का सा धक्का दिया तो बॉल में क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। तो रुकी हुई वस्तु को चलाने में भी क्या किया जाता है? बल का प्रयोग किया जाता है। वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक भी सकता है। मान लो कोई वस्तु है, उस पर बॉल है, उससे चल रही, उसे आपने थोड़ा सा और धक्का दे दिया तो वो तेज चलने लग जाएगी। अगर उसे थोड़ा सा रोक लिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे साइकिल का भी एग्जांपल ले लो, हम बल लगा के तेज साइकिल चला सकते हैं और कम जोर लगा कर या कम बल लगाकर हम गति को कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल ना लगाकर हम रोक भी सकते हैं। किसी वस्तु का आकार बदलकर, मिट्टी के घड़ों का, जैसे क्या होता है, मिट्टी रखी होती है उसमें हम बल लगाते हैं और उसका आकार बदल देते हैं तो वस्तु का आकार बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा बल का प्रभाव। तो इसमें क्या लिखेंगे? गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, रुकी हुई वस्तु को चलाने में, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक देना या किसी वस्तु का आकार बदल देना, ये सब क्या है? बल के प्रभाव हैं। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही आसान वर्कशीट है आज की। बल क्या है? बल क्या है बेटा? तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आंसर नंबर 1, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो देखो ये रहा, आप इस तरह से लिखेंगे। नंबर 1, बल के प्रभाव। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, रुकी हुई वस्तु को चलाना, गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, उसे रोक भी सकना, और 4, किसी वस्तु का आकार बदलना। तो ये चारों पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि वस्तु पर क्या होता है, बल लगाने पर उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है? निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कुछ स्थितियां दी गई हैं जिसमें या तो आप धक्का लगाएंगे या उसे खिंचाव करेंगे। तो आइए देखते हैं। गेंद को पैरों से मारना। जब आप गेंद को पैरों से मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो खिंचाव इसमें नहीं आएगा। सेकंड, सामान से लदी हुई गाड़ी को ले जाना। जब सामान से एक लदी हुई गाड़ी को ले जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको उसको खींचना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे खींचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। लोहे की पिन चुंबक की ओर आकर्षित होना। जब लोहे की पिन को आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो उसकी तरफ खींचेगी ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? खिंचाव हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं दरवाजे को बंद करना। दरवाजे को बंद करने में क्या आएगा? आप देखो क्या कर रहे हैं, उसको धक्का लगा के दरवाजे को आप बंद कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? धक्का आ जाएगा। यहाँ पे देखो, वैसे तो अगर आप डबल डोर है मतलब, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको अपनी तरफ से खींच के भी बंद कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? धक्का लगाकर हम बंद कर रहे हैं, खींच कर। जैसे वो दरवाजा, उस पर मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जब दरवाजे को बंद कर रहे हैं तो हम उस पर धक्का लगा रहे हैं। कुएं से बाल्टी में पानी निकालना है। कुएं है, उसमें से बाल्टी से पानी आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खिंचाव आ जाएगा। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा।
पत्थर फेंकना, अब पत्थर आपने फेंका है तो आपने क्या कहा है, बल लगाया है, धक्का दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, धक्का, और यहाँ पे खिंचाव नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये देखो समझने वाले हैं कि जब धक्का या खिंचाव ये दोनों कंडीशन होती है तब हम बल लगाते हैं। अगर इनमें पूछा जाए कि किस कंडीशन में आपने बल लगाया है तो इन सभी कंडीशन में बल लगा है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहता है, दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दे जहाँ पे किसी वस्तु का आकार बदलता है, बल से किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो आपको उदाहरण देना, देखो बल से किसी वस्तु का आकार किस तरह से बदल सकता है, जैसे कि आप आटा है, वो जो गूंथ कर आटा रखते हैं ना, उसमें एक लोई बनाई आपने और उसको क्या बना देगा, आप चपाती बना सकते हैं। मिट्टी के घड़े बना रहे हैं, मिट्टी से कोई मूर्ति बना रहे हैं, उसमें क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिससे क्या मिट्टी का आकार बदल रहा है, जो आटा है उसका आकार बदल रहा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, तो जैसे कि रबड़ बैंड को खींचने पर वह बड़ा हो जाता है और छोड़ने पर फिर से वैसा ही हो जाता है। रबड़ बैंड को आपने खींचा, बल लगाया, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन जब छोड़ा तो वापस वैसा ही हो गया। आटा देखो सबसे अच्छा उदाहरण है, हम आटे की लोई पर बल लगाकर रोटी बनाते हैं। आटे की जो लोई होती है गोल होती है, जब हमने उस पर बल लगाया तो वो रोटी के आकार में आ जाता है। मिट्टी का घड़ा ले लो, जब मिट्टी होती है उसमें रखी होती है, जब उस पर आकार लगाते हैं तो हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं ना। तो कोई भी ऐसा एक उदाहरण दे सकते हैं आप। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।